इतना सुनने के बाद भी अगर कोई बोलता है राजेश का टीचिंग गलत है, तो तुम सभी को मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी संस्था की टीचिंग सच्ची है, अगर तुम लोग खरी शिक्षा के सेवक हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम यीशु के सैनिक हो, तो आ जाओ मुझसे डिबेट करने के लिए। डिबेट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ही तुम्हारी आधी जान निकल चुकी होगी। सो आज इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि सही शिक्षा लोगों तक पहुंचाए और लोग को जो है वचन की गहराई और वचन की समझ जो है लोगों के बीच में लेकर आए। ओके, तो इसी उद्देश्य से हम इस वीडियो को बना रहे। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी इस वीडियो को देखेंगे यूट्यूब में, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग अंत तक देखें और नम्रता से और एक खुले विचार के तौर पर आप इस वीडियो को देखें, ना कि किसी विरोधी की दृष्टि से या फिर आपको पसंद नहीं है या फिर ये टॉपिक आपके विरोध में है, इस तरह नेगेटिव सोच लेकर नहीं देखना है। इस वीडियो को एक खुले विचार की तरह, वचनों को चारों तरफ से सोचना, वचन को हर एंगल में सोचना, इस तरह सोचकर जो है इस टॉपिक को सुनने की कोशिश कीजिए। ओके, तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि क्या हम प्रसाद खा सकते हैं क्या, या फिर बलि किया वस्तु हम खा सकते हैं क्या, इस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि ये विषय को लेकर आज हम देख सकते हैं कि मसीह समाज में बहुत ही गड़बड़ी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह इस चीज़ों को लेकर आज बहुत सारे मसीह लोग क्या कर रहे हैं पता है, आपस में लड़ रहे, एक दूसरे का विरोध भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ मसीहों में जो ना आपस में प्रेम भी कम होते जा रहा है ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग से नम्र विनती है कि आप इस वीडियो को प्यार से देखें, एक खुले विचार वाले व्यक्ति की तरह देखें। सच क्या है, झूठ क्या है, जांचने के लिए, परखने के लिए इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ जानकारी मिलेगा, बहुत सारे एंगल्स आपको मिलेंगे कि बाइबल किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह समझना चाहिए, बहुत सारे एंगल आपको मिलेंगे। तो खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इसे जानने के लिए हम बाइबल से क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, ध्यान करेंगे, बाइबल में क्या बातें लिखी गई है, बाइबल की बातों किस तरह लेना चाहिए, इन विषयों को हम जांचेंगे। क्योंकि बाइबल में बहुत सारे वचन ऐसे हैं, कुछ जगह पे नहीं खाना चाहिए करके भी लिखा है, कुछ जगह पे खाना चाहिए ये भी लिखा है। तो इसे लेकर क्या करते हैं, कुछ नहीं खाने वाले क्या करते हैं, नहीं खाना चाहिए जहाँ जहाँ पर लिखा होता है उन वचनों को लेकर शिक्षा बना देते हैं और उसी पॉइंट को क्या करते हैं, हाईलाइट्स करते हैं। उस तरह कुछ लोग खाना चाहिए करके भी बताते हैं, और जो खाना चाहिए जो रेफरेंस होते हैं उन्हीं पर जोर देते हैं और उन्हीं को हाईलाइट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ों को लेकर, इस वीडियो में आपको दोनों चीज़ों को लेकर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग भी, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एंगल से सोचने की कोशिश करें। ऐसे नहीं है कि आपका सिद्धांत आपको नहीं बोलता है, या फिर आपका पास्टर आपको बोलता है नहीं खाना चाहिए या फिर खाना चाहिए। ऐसा अपने पास्टर को लेकर, अपने सिद्धांतों को लेकर नहीं चलना है। लेकिन बाइबल क्या बताती है, बाइबल इस पर क्या विचार देती है, बाइबल के वक्तों ने क्या क्या बातें बताई है, उन बातों क्या करो, सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप लोग आपके डिनोमिनेशंस को लेकर या फिर आपके पास्टर को लेकर चलेंगे समझो, तो आप वचन को कभी भी नहीं समझ पाओगे, कभी भी सीख नहीं पाओगे, और कभी भी आप खुले विचार के नहीं रह पाओगे। जो व्यक्ति किसी चीज़ में बंधा हुआ है ना, वो सच्चाई जानने की कभी कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जिस सिद्धांत को लेकर चला है, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसी में वो फंसा रहेगा। लेकिन हमें बहुत ज़रूरी है कि हम हर विषय को सोचना चाहिए, हर विषय को सुनना चाहिए, जांचना चाहिए, परखना चाहिए, और वचन के अनुसार उसे चेक करके स्वीकार करना चाहिए। ओके, तो आज मैं आपको पहला कोरिन्थियों 8वां अध्याय और 10वां अध्याय दोनों भी आपको जो है ना पढ़कर और उसका एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वचन एक्चुअली में हमें क्या बताता है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इस तरह मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम 8वां अध्याय 10वां अध्याय इसको हम क्या करेंगे, ध्यान करना शुरू करेंगे। ओके, तो इस अध्याय को बताने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पौलुस ने 8वां अध्याय में क्या किया है, दो लोगों को जो है नज़र में रखते हुए इन चीज़ों को लिखा है। दो जनों को, दो व्यक्तियों को या फिर दो विचार के लोगों को जो है नज़र में रख के पहला कोरिन्थियों 8वां अध्याय और 10वां अध्याय दोनों में जो है ना लिखा है। इसमें एक व्यक्ति वो है जो ज्ञानी है। ओके, एक व्यक्ति वो है जो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है,
जो वचन को जानता है, परमेश्वर को अच्छी तरह जानता है, परमेश्वर के वचनों को अच्छी तरह जानता है और परमेश्वर को कभी भी वो छोड़ेगा नहीं, और प्लस परमेश्वर को छोड़कर किसी मूर्ति पूजा, किसी व्यक्ति का पूजा वो करेगा भी नहीं। वो व्यक्ति कौन है? ज्ञानी है। ओके। और दूसरा कैरेक्टर है निर्बल विश्वासी या फिर निर्बल जन। ये वो कैरेक्टर है जिसके पास ज्ञान नहीं है। ओके, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसका विवेक निर्बल है, इसके लिए यदि वो खाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। इस तरह निर्बल व्यक्ति का भी कैरेक्टर है, मतलब एक ज्ञानी का कैरेक्टर है इसमें और दूसरा एक निर्बल व्यक्ति का भी कैरेक्टर है। और पौलुस जो है दोनों व्यक्तियों को लेकर क्या कर रहा है? इन सारी बातों को लिख रहा है, दोनों को नज़र में रखते हुए इन बातों को लिख रहा है। तो हम देखें कि पौलुस क्या बताना चाहते हैं, पौलुस हमें क्या सिखाना चाहते हैं। पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, यीशु की आज्ञाओं के द्वारा, है ना, पौलुस ने क्योंकि अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है, जो परमेश्वर ने बोला है, जो यीशु मसीह ने बोला है, उन्हीं बातों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा क्या किया है? पुस्तक में लिखा है। तो पौलुस हमें क्या बताते हैं, परमेश्वर की ज्ञान हमें क्या सिखाती है, उन बातों को हम क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। ओके, 8वां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। 8वां अध्याय पहला वचन से, यहाँ पर जो है पहला कोरिन्थियों 8वां अध्याय पहला वचन से जो है पौलुस जो है किसके बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पर टाइटल इस तरह दिया है कि मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन। ओके, मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन। मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन, इसका मतलब क्या होता है पता है? जो मूर्त के सामने अर्पण किया गया है, मूर्तों के सामने उसका पूजा हुआ है, मूर्तों के सामने उसकी आराधना या पूजा पाठ जो भी आप लोग जो है बोल सकते हैं। अब पौलुस जो है इस विषय के बारे में बताने के लिए दो जन को ले रहा है। ओके, सबसे पहले क्या बता रहा है? अब मूर्तियों के सामने बलि की वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ओके, पौलुस यहाँ पर बता रहे कि हम सबको पता है। हम यानी कि जो वचन को अच्छी तरह जानते हैं, वचन की गहराई को जानते हैं, वो लोग कौन है? ज्ञानी लोग हैं। ओके, उनके बारे में बोलते हैं कि हम जानते हैं कि हम सबको क्या है? ज्ञान है। लेकिन सेम उसी टाइम पे पौलुस ये भी बताना चाहते हैं, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। मतलब पौलुस ये बता रहे कि ज्ञान क्या करता है? घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन प्रेम क्या करता है? उन्नति करता है। ओके, क्योंकि बहुत से लोग को देखो जिसके पास ज्ञान है वो क्या करता है? कैसे भी चाल चलन चलता है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, मैं जो सिखा रहा हूँ वही सही है, बस मैं जो करता हूँ वही सही है, क्योंकि वो क्या लेके चलता है? ज्ञान को लेकर चलता है। दूसरा व्यक्ति होता है प्रेम के साथ चलना। ओके, प्रेम के साथ चलने वाला व्यक्ति कैसे होता है? वो लोग को सोच समझ के चलता है, सिचुएशन के हिसाब से चलता है, सबका भलाई सोचता है, किसी को ठेस लगाना या किसी को चोट पहुंचाना वो नहीं चाहता। वो क्या करता है? जिस चीज़ के लिए उसको स्वतंत्रता होती है, कभी कभी क्या करता है? दूसरों के लिए क्या करता है? अपनी स्वतंत्रता को, अपने ज्ञान को इस्तेमाल ना लाकर लोगों को जो चीज़ पसंद नहीं है उस चीज़ को लेकर क्या करता है? आपस में प्रेम से व्यवहार रखता है। जैसे कि बाइबल में हम देख सकते हैं कि रोमी की पत्री में 14 अध्याय में देख सकते हैं कि वहाँ पर दो लोग होते हैं, एक शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है। तो वहाँ पर पौलुस हमें ये सिखाते हैं कि हमें प्रेम से रहना, क्योंकि प्रेम से क्या होता है? उन्नति होता है। जैसे कि ज्ञानी व्यक्ति को ये पता कि सब कुछ खा सकते हैं, साग पात भी खा सकते हैं और मांस भी हम लोग खा सकते हैं। ये ज्ञान किसको है? ज्ञानी को है। लेकिन निर्बल विश्वासी होता है जिसको लगता है कि नहीं मांस नहीं खाना चाहिए, मांस खाना पाप होता है, जीवों को मारना पाप होता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? साग पात ही खाता है। तो पौलुस वहाँ पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें प्रेम से चलना है। ऐसे नहीं कि हमको खाने के लिए सब कुछ है, हम सब खा सकते हैं, हमको नॉलेज आ चुका है, हमको सब कुछ ज्ञान है, इसके लिए हम जैसा चाहे उनके सामने व्यवहार करना, उनके सामने चिकन खाना है, मटन खाना है, ये नहीं बोल रहा। क्योंकि ज्ञान तो हमें बताता है कि सब कुछ खाना चाहिए और आपको सब कुछ हम लोग खा सकते हैं। लेकिन जो निर्बल व्यक्ति होता है उसको लगता है कुछ चीज़ खाना चाहिए, उसके साथ और कुछ चीज़ें नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास परिपूर्ण ज्ञान नहीं है, उसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, वो निर्बल है। तो निर्बल के साथ पौलुस ये नहीं बोल रहा कि तुम ज्ञानियों की तरह ट्रीट करो या ज्ञानियों की तरह व्यवहार करो कि सब खाना चाहिए, सब चलता है, ऐसा ट्रीट हमें नहीं करना है। लेकिन वहाँ पर हमें प्रेम से क्या करना है? उनके साथ व्यवहार करना है। जैसे कि अगर तेरे भाई को मांस खाने से ठोकर लगता है, मांस खाना पसंद नहीं है, तो उधर हमें क्या करना है? उसके लिए मांस नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? प्रेम दिखाना है। लोगों को क्या दिखाना है? प्रेम दिखाना है। और प्रेम से हमें क्या करना है? लोगों को क्या करना है? उन्नति
करना है। तो पौलुस यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि हम सबको ज्ञान है, लेकिन ज्ञान क्या करता है? घमंड उत्पन्न करता है। हम कुछ भी खा सकते हैं, कहाँ भी कैसे भी रह सकते हैं, सबके सामने कुछ भी खा सकते हैं, इस तरह ज्ञानी व्यक्ति का सोच रहता है। लेकिन पौलुस ये बात है कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन प्रेम से क्या होता है? उन्नति होता है। प्रेम करने वाला क्या करता है पता है? जब किसी को मांस खाना पसंद नहीं तो क्या करेगा? उसके सामने मांस नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि अपने भाई को नाराज नहीं करना चाहता, अपने भाई को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता है, या अपने भाई को ठोकर कारण बनना नहीं चाहता। तो पौलुस ये बता रहा है कि ज्ञान है, लेकिन ज्ञान से क्या होता है? घमंड उत्पन्न होता है, लेकिन प्रेम से क्या होता है? सभी का जो है ना होता है। इसके लिए और आगे कहते हैं कि यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसे अब तक नहीं जानता। मतलब ज्ञानी लोग समझते हैं कि मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ समझता हूँ, लेकिन पौलुस ये भी बता रहे कि जैसा जानना चाहिए वैसा अभी तक नहीं जानते। क्योंकि बहुत से लोग ज्ञान को लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन दूसरों की उन्नति के बारे में नहीं सोचते हैं। मुझे ज्ञान है, मैं सब कुछ खा सकता हूँ, कई बार भी खा सकता हूँ करके ज्ञान दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस ज्ञान को प्रेम के साथ जोड़कर भी हमें चलना है करके ये नॉलेज नहीं होता। इसके लिए पौलुस यहाँ पर बता रहे कि जैसे कि 4वां वचन में पौलुस कहते हैं, अतः मूर्तियों के सामने बलि की वस्तु के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। मतलब पौलुस यहाँ पर ये बता रहे कि मूर्तियों के सामने बलि की वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं। हम यानी कि जिसके पास ज्ञान है, 2 वचन में परिपूर्ण है, उस व्यक्ति को पता है। क्या पता है? कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है। ये विषय कौन जानता है? ये ज्ञान कौन जानता है? ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं। इसके लिए पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं। ओके, हम जानते हैं कि जगत में मूर्ति कोई वस्तु नहीं है। ओके, और आगे जाएंगे, यद्यपि आकाश और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए है, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा है। मतलब ज्ञान हमें ये बताता है कि परमेश्वर एक है, एक को छोड़कर कोई नहीं है, और सृष्टि को जो है एक ही परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन बहुत सारे परमेश्वर ने नहीं बनाए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन हमको ज्ञान है कि परमेश्वर एक ही है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, और इस सृष्टि को भी जो है ना एक ही परमेश्वर ने बनाए। ये बात किसको पता है? ज्ञानियों को पता है। इसके लिए ज्ञानी क्या है? स्वतंत्र है। इसलिए देखो और आगे पौलुस क्या बोलते हैं, ओके, 7वां वचन में, पर सबको यह ज्ञान नहीं है। मतलब सबको यह ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है? जैसे कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है और परमेश्वर एक को छोड़ के दूसरा कोई नहीं है, और सारी सृष्टि को एक ही परमेश्वर ने बनाए। ये ज्ञान जो है ना सबको नहीं है। तो जो सबको नहीं है वो व्यक्ति कौन है? निर्बल है। ओके, निर्बल है, उसका विवेक क्या है? निर्बल है। इसके लिए 7वां वचन में पौलुस कहते हैं, पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्तियों को कुछ समझने के कारण मूर्ति के सामने बलि की वस्तुओं को कुछ समझ कर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। ओके, यहाँ पर पौलुस ये बता रहे कि सबको यह ज्ञान नहीं है। वो सब कुछ में कौन है? निर्बल जन है। यहाँ पर ज्ञानियों के बारे में नहीं बता रहा है, 7वां वचन में निर्बल के बारे में बता रहा है कि निर्बल लोग क्या कर रहे हैं? मूर्ति को, बलि किया वस्तु को कुछ समझकर, मतलब वो कुछ समझता है उसको, जैसे कि उनका भगवान है या फिर मूर्ति में कुछ है, मूर्ति के पूजा में कुछ है, इस तरह क्या करता है? वो कुछ समझता है। लेकिन ज्ञानियों क्या पता है? ज्ञानी को ये पता है कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, एक को छोड़कर कुछ परमेश्वर नहीं है, ये ज्ञानी समझता है। लेकिन निर्बल व्यक्ति क्या समझता है? मूर्तियों कुछ समझकर क्या करता है? खाता है। खाता है तो क्या हो जाता है? उसका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। मतलब जिसका विवेक अगर निर्बल है, जिसका पास ज्ञान नहीं है, अगर व्यक्ति कुछ समझ के खाता है तो उसका क्या था पता है? वो व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। तो ये कुछ समझ के खाने वाले कौन है? निर्बल लोग हैं। ओके, तो यहाँ पर निर्बल के बारे में बताया कि वो कुछ समझ के खाता है, इसके लिए उसका विवेक जो है निर्बल है, इसके लिए वो क्या हो रहा है? अशुद्ध हो रहा है। लेकिन उसी चीज को ज्ञानी खाता है, तो उसी चीज को ज्ञानी खाता है, तो वहां पर क्या लिखा है? देखो 8वां वचन में, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। यहाँ पर देखो ज्ञानी के बारे में बता रहे हैं, यानी कि हम
है ना। यदि हम ना खाए, हम यानी कौन यहाँ पर, निर्बल लोग नहीं, ओके, ज्ञानी लोग। 7वां वचन में निर्बल के बारे में लिखा है, निर्बल कुछ समझ कर खाता है, इसके लिए वो क्या हो जाता है, उसका विवेक अशुद्ध हो जाता है। लेकिन ज्ञानी खाता है तो यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, यदि हम खाए तो भी कुछ लाभ नहीं। मतलब ज्ञानी व्यक्ति खाएगा तो उसको कुछ भी होता नहीं, क्योंकि ज्ञानी को क्या पता है, परमेश्वर एक ही है, एक को छोड़ो कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन पर ये निर्बल के क्या नहीं है, निर्बल को ये ज्ञान नहीं है। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, सबको यह ज्ञान नहीं है। तो सबको जो ज्ञान नहीं है वो कौन व्यक्ति है, वो निर्बल व्यक्ति है, कुछ समझ के खाता है, इसके लिए उसका विवेक अशुद्ध हो जाता है। लेकिन ज्ञानी वो खाएगा तो भी कुछ उसको होने वाला नहीं है, नहीं खाएगा तो कुछ प्रॉब्लम उसको होने वाला नहीं है, क्योंकि वो ज्ञानी है, क्योंकि वो कुछ समझता ही नहीं है, उसको मूर्ति को कुछ समझता ही नहीं है। इसके लिए आगे देखेंगे हम लोग। और क्या कहते हैं पौलुस जी, है ना, 9 वचन में कहते हैं कि परंतु सावधान, मतलब तुरंत पौलुस कहते हैं कि सावधान। सावधान क्यों बोल रहा है, क्योंकि निर्बल व्यक्ति कुछ समझ से खाता है, लेकिन ज्ञानी खाता है तो उसको कुछ होता नहीं है। लेकिन क्या करो पता है, तुम सावधान रहो। सावधान किस चीज़ से रहना है, क्या बलि की वस्तुओं से रहना है या फिर निर्बल जन से रहना है, ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, है ना। बहुत से लोग कॉन्टेक्स्ट को जो है पौलुस जो बताना चाहता है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उनके दिमाग में जो भरा रहता है कचरा उसको लेके क्या करते, बाइबल को सोचने लग जाते। यहाँ पर पौलुस किस चीज़ से सावधान रहने को बोल रहा है, ओके, यहाँ पर पढ़ेंगे, परंतु सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कई निर्बलों के लिए टोकर का कारण ना हो जाए। ओके, निर्बलों के लिए टोकर का कारण हो जाए। मतलब यहाँ पर पौलुस जो है ये बताने की कोशिश कर रहे कि सावधान रहो, तुम्हारी ये स्वतंत्रता, तुम्हारी स्वतंत्रता मतलब तुम खा भी सकते हो, अगर तुमको नहीं खाना है नहीं भी खा सकते हो, क्योंकि यदि तुम नहीं खाएगा तुम्हारा नुकसान नहीं है, खाएगा तो भी तुम्हें कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, तुम खा सकते हो। लेकिन तुम्हारी ये स्वतंत्रता, किस चीज़ की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, क्योंकि ज्ञानी खा सकता है, लेकिन निर्बल व्यक्ति कुछ समझ के खाता है, इसके लिए क्या हो जाता है, वो उसका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। लेकिन ज्ञानी को कुछ होता ही नहीं है। इसके लिए पौलुस बोल रहे कि सावधान रहो, कहीं तुम्हारी ये स्वतंत्रता निर्बलों के लिए टोकर का कारण हो सकता है। मतलब हम डायरेक्ट समझो खा सकते हैं करके हम खाना शुरू कर देंगे समझो, तो जो निर्बल व्यक्ति है जिसको कुछ लगता है, कुछ मूर्ति को समझ रहा है, वो व्यक्ति क्या हो सकता है, होकर खा सकता है। इसके लिए पौलुस जो है ज्ञानी को सलाह दे रहा है ना, सलाह दे रहा है कि सावधान रहो, कहीं तुम्हारी ये स्वतंत्रता निर्बलों के लिए ठोकर कारण ना हो जाए। इसके लिए क्या बोल रहे हैं 10 वचन में, क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की वस्तुओं को खाने का साहस ना हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखो ज्ञानी व्यक्ति खा रहा है, ओके, ज्ञानी व्यक्ति क्या कर रहा है, खा रहा है, और किधर खा रहा है, किधर खा रहा है, मूर्त के मंदिर में बलि किया हुआ भोजन। मतलब अगर समझो यहाँ पर नहीं खाना चाहिए समझो, तो पौलुस क्या करता था पता है, ये बोलता था कि भोजन मत खाना, नहीं तो तू अपने आप को ठोकर दे देगा, है ना। अगर समझो बलि किया वस्तु नहीं खाना चाहिए समझो, तो ठोकर कौन खाएगा, खाने वाला सबसे पहले खुद खाएगा, क्योंकि खाने वाला क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। लेकिन पौलुस यहाँ पर किसके वजह से सावधान रहने बोल रहा है, निर्बल व्यक्ति से सावधान रहने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर जो है बलि की वस्तु सावधान रहने नहीं बोल रहा है, किससे सावधान रहने बोल रहा है, निर्बल जन से सावधान रहने के लिए बोल रहा है। क्योंकि तू स्वतंत्र है, तू कहीं पर भी खा सकता है ना, कहीं भी खा सकता है करके तू क्या कर सकता है, मंदिर में भी बैठकर क्या करेगा, खा सकता है, क्योंकि तुझे वो आज़ादी है, तुझे वो स्वतंत्रता है। लेकिन तुम्हारी ये स्वतंत्रता निर्बलों के लिए टोकर कारण नहीं बनना चाहिए। इसलिए पौलुस सलाह दे रहे कि यदि तुझ ज्ञानी को मूर्त के मंदिर में, है ना, बलि किया हुआ भोजन खाते देखेगा समझो, कौन देखेगा, तो निर्बल जन देखेगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति भी क्या कर देगा पता है, मूर्ति को बलि किया हुआ भोजन वस्तु खाना शुरू कर देगा। लेकिन क्या चीज़ समझकर कि सब चलता है, सब भगवान एक है, वो भोजन भी करेगा, मूर्ति पूजा भी करेगा। वो क्या करेगा, चलो हमारे पास्टर को हमने भोजन करते हुए देखा, तो उसका मतलब ये कि मूर्ति पूजा भी सही है। तो निर्बल जन क्या करेगा पता है, भोजन भी खाएगा कुछ समझकर, और क्या करेगा, मूर्ति पूजा में भी वो शामिल हो जाएगा। तो पौलुस जो है यहाँ पर निर्बलों से
निर्बलों से सावधान रहने के लिए पौलुस क्या कर रहा है, ज्ञानी को समझाने की कोशिश कर रहा है। ये नहीं है कि प्रसाद से बचो या फिर बलि की वस्तु से बचो, उनसे तुम ठोकर खा सकते हो करके नहीं बोल रहा है। निर्बलों से सावधान रहो, कहीं तुम उनको ठोकर देने वाले ना बनो, क्योंकि बाइबल के कुछ वचन हमें ये बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति क्या कर सकता है, खा सकता है, ओके। लेकिन निर्बल व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, नहीं खा सकता है, क्योंकि उसका जो ज्ञान है वो अधूरा है, उसका विवेक जो है वो निर्बल है। लेकिन जो ज्ञानी है वो ज्ञानी है, उसको नॉलेज है, वो भटकेगा भी नहीं। सिर्फ पौलुस जो है हम देख सकते हैं इस पत्री में ज्ञानियों क्या कर रहा है, खाने की सलाह दे रहा है। क्या दे रहा है, खाने की सलाह दे रहा है। जैसे कि हम बाइबल में कुछ वचनों को देखेंगे जहाँ पर वचन हमें ये बताता है, जो वचन में ज्ञानी है, जो उसको सब कुछ पता है, पौलुस उसको जो है बलि किया हुआ वस्तु या फिर मूर्ति पूजा का वस्तु खाने को जो ना साफ साफ स्टेटमेंट दे रहा है। जैसे कि हमने 8वां अध्याय उसका 9 वचन में देखा, यहाँ पर ज्ञानी व्यक्ति क्या कर रहा है, मूर्त के सामने बलि किया वस्तु क्या कर रहा है, मंदिर में ही बैठकर खा रहा है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता है, वो कहीं पर भी खा सकता है। उस तरह हम लोग और एक वचन को भी देखेंगे जहाँ पर इस तरह लिखा है, पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय उसका हम जो है 23 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस क्या कर रहे पता है, खाने की आज़ादी दे रहे। जैसे कुछ बातें लिखा है 23 वचन से, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। सब वस्तुएं यानी कि सब, उसमें तुम दुकानदार का ले लो, मूर्ति पूजा का ले लो, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, सब क्या है, सब क्या है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं है। मतलब सब उचित है मेरे लिए, लेकिन सब लाभ, सब में फ़ायदा मेरे को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे क्या करना है, निर्बलों से सावधान रहना है, निर्बलों से मुझे बचना है। मेरे लिए क्या है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, ऐसी कोई वस्तु नहीं मेरे लिए अनुचित नहीं है, सब क्या है, उचित है। लेकिन क्या है, सब लाभ की नहीं। इसलिए क्या बता रहा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है। सब वस्तु यानी कि जितनी भी सारी वस्तुएं है सब मेरे लिए क्या है, उचित तो है। लेकिन क्या बता रहा है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं है। क्या नहीं है, उन्नति नहीं है। क्योंकि हमने देखा था कि ज्ञान क्या करता है, घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन प्रेम क्या करता है, उन्नति करता है। तो हमें क्या देखना है, सब चीज़ की आज़ादी है, सब चीज़ें मेरे लिए पवित्र है, सब चीज़ें मेरे लिए उचित है ना, सब कुछ है, लेकिन सब लाभ की नहीं है। और क्या करना है, कुछ चीज़ों से या फिर कुछ लोगों से क्या करना है, सावधान रहना। इसलिए उन बातों को पौलुस क्या कर रहे, आगे से बता रहे। यहाँ पर 24 वचन में इस तरह लिखा है, कोई अपनी ही भलाई नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। मतलब यहाँ पर पौलुस ये बताना चाहता है कि अपना ही भलाई मत देखो, लेकिन क्या करो, दूसरों को भी क्या करो, भलाई के बारे में देखो। इसके लिए आगे क्या कहते हैं 25 वचन में, जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। मतलब सबसे पहला पौलुस अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, कसाईयों के पास जो है ना बता रहे हैं। और वहाँ पर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता पता है, मूर्ति पूजा होता है। क्योंकि कसाई वाला जब भी बकरा काटता है या मुर्गी काटता है या कुछ भी काटता है XYZ, वो क्या करता है, अगर मुसलमान रहेगा तो बिस्मिल्लाह बोलेगा, और कोई हिंदू रहेगा तो मूर्ति का भी पूजा करेगा, गले का भी पूजा करेगा, और पूजा का मंत्र पढ़ते पढ़ते क्या करेगा, सारे मीट मांस का भी क्या कर देगा, पूजा कर देगा। और जिसका पूजा हो चुका है वही मूर्ति पूजा हो जाता है, ओके। उसी को हम बोलते हैं अर्पण किया वस्तु, मूर्ति को बलि किया वस्तु बोलते हैं। तो पौलुस यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे कि कसाईयों के पास जो कुछ भी बिकता है वो क्या करो, खाओ, है ना। बहुत से स्कॉलर्स ये भी बताते हैं कि जो कोरिन्थी जो शहर था वहाँ पर क्या होता था, मंदिरों में क्या करते थे, पशु बलिदान करते थे। मंदिरों में क्या करते थे, पशु बलिदान करते थे। जब पशु बलिदान ज़्यादा हो जाता था तो उन सारी चीज़ों को तो याजक नहीं खा सकता था, जो मतलब जो मंदिर का पुजारी है वो तो खा नहीं सकता था। तो वो लोग क्या करते थे, उस मांस को क्या करते थे, स्कॉलर्स बताते, बाइबल में तो ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया लेकिन स्कॉलर्स लोग बताते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, उन मांस को क्या करते थे, मार्केट में जाकर बेचते थे। और कसाई वाला क्या करते थे, उसी मांस को जो मूर्त के सामने बलि किया गया था उसी मांस को क्या करते थे, बेचते थे। अब मुझे ये बताओ, मूर्ति का बलि किया वस्तु नहीं खाना चाहिए तो वो किधर भी नहीं खाना चाहिए, ओके। वो किधर भी नहीं खाना चाहिए, वो मंदिर में भी नहीं खाना चाहिए, वो वही चीज़ दुकान में आएगा तो भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बलि किया वस्तु ही है, वो मूर्ति किया वस्तु, मूर्ति का पूजा किया वस्तु ही। ऐसा नहीं है कि वो मंदिर में ही अशुद्ध रहेगा, मार्केट में आएगा तो शुद्ध होगा, ऐसा कुछ नहीं है,
है ना। अगर ऐसा रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, मंदिर का प्रसाद घर पे लेके जाके खा लेंगे हम लोग फिर, है ना। अगर तुम ऐसे लॉजिक मारोगे, समझो नहीं वो दुकान का अलग होता है, ये इधर का अलग होता है, तो मैं भी एक लॉजिक दूंगा कि उनका प्रसाद ले लो, घर में जाके खा लो, मंदिर में मत खाओ, तो वहाँ पर घर में क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा लॉजिक मार सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, अन्य जाति लोग हमारे घर में आके हम प्रसाद देके जाते हैं। क्या करते हैं, घर में आके क्या करते हैं, प्रसाद देके जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ घर में आएगा तो पवित्र हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जो मंदिर में पूजा हुआ है, जो वहाँ पर बलिदान हो चुका है, वो अर्पण हो चुका है, अभी वो क्या है, बलि किया हुआ वस्तु है। उसको किधर भी खाओ वो क्या होगा, बलि किया हुआ वस्तु ही कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो दुकान में अलग हो जाता है, घर में अलग हो जाता है, ये तो मूर्खता का स्टेटमेंट है। जैसे कि एक बेवड़ा क्या करेगा, बोलेगा जो बियर बार में पीता है वही बेवड़ा, घर में पीने वाला बेवड़ा नहीं है, वो हिसाब से हो जाएगा। दारू घर में पियो या दारू तुम बियर बार में पियो, चाहे रोड में पियो, कहीं पर भी पियो, आपको क्या बोलेंगे, बेवड़ा ही बोलेंगे, शराबी ही बोलेंगे। उसी तरह बलि किया हुआ वस्तु अगर नहीं खाना चाहिए तो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये मत बोलो कि दुकान से ले रहे हम पैसा ले रहे, मतलब बहुत से मूर्ख लोग क्या कर रहे पता है, डायलॉग ये मार रहे कि हम पैसा लेके क्या कर रहे, उन चीज़ों को खा रहे। अरे पहली बात खाना ही पाप है, और इसको तुम फ्री में नहीं खा सकते लेकिन पैसा देके खा रहे हो, मतलब ये इनकी डबल मूर्खता, ये को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं पता, हम पैसा देके खा रहे हैं, मतलब जिस चीज़ को फ्री में ही नहीं खाना चाहिए उस चीज़ को ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसा देके खा रहे हैं, और घमंड से बोल रहे हैं हम पैसा देके खा रहे हैं, मतलब गलत काम को पैसा देके गलत कर रहे हैं। मतलब इनको ज्ञान नहीं होने के कारण क्या करते हैं पता है, बहुत मूर्खता की तरह बातें करते हैं। लेकिन जो अगर कहता है कि नहीं खाना चाहिए, वो किधर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर से नहीं खाना है तो नहीं खाना। ऐसा नहीं कि दुकान में जाएगा तो पवित्र हो जाता है, हमारे घर में है तो पवित्र हो जाता है, ये मूर्खता का स्टेटमेंट है। और बाइबल में कोई भी मुझे एक रेफरेंस दिखा सकता है, उनको ओपन चैलेंज है, अगर बलि किया वस्तु पैसे से पवित्र हो जाता है तो उनको ओपन चैलेंज है मेरा। बाइबल में से एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, बाइबल में एक रेफरेंस दिखा दीजिए कि मूर्ति को बलि किया वस्तु हम पैसा देकर पवित्र हो जाता है, हम खा सकते करके एक स्टेटमेंट दे दो। ये मेरा ओपन चैलेंज है, चाहे वो कोई भी संस्था क्यों ना हो, कोई भी कलीसिया का क्यों ना हो, लेकिन बाइबल हमें वो शिक्षा नहीं देती है। पौलुस यहाँ पर सीधा सीधा कहते हैं कि कसाईयों के पास जो कुछ भी बिकता है क्या करो वो खाओ, और विवेक के कारण कुछ भी मत पूछो, क्योंकि हमारा विवेक हमें क्या कहता है, सब चीज़ें हमारे लिए है, परमेश्वर एक ही है और एक ही परमेश्वर सृष्टि को बनाया, मूर्ति जगत में कुछ नहीं है। ये इस विषय को कौन जानता है, ज्ञानी व्यक्ति जानता है। पौलुस यहाँ पर ये बोल रहे कि जो कुछ वहाँ पर बिकता है वो तुम खाओ, लेकिन पौलुस यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि तुम पैसा दे दो, पैसे से पवित्र हो जाता है, तुम खरीद रहे हो इसके लिए वो बलि किया वस्तु नहीं है। ऐसा मूर्खता का स्टेटमेंट जो लोग दे रहे हैं आज के तारीख में, उन मूर्खों की तरह पौलुस यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। पौलुस यहाँ पर सीधा बोल रहा है उधर जो कुछ ही बिक रहा है क्या करो तुम खाओ, और विवेक के कारण कुछ मत पूछो। ये नहीं बोल रहा पैसा दे दो तो पवित्र हो जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा, ये नहीं बोल रहा। यहाँ पर ये बोल रहा है विवेक के कारण कुछ मत पूछो। उस तरह हम और आगे जाएंगे, और आगे क्या लिखा है ना, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। मतलब पौलुस ये बताना चाहते हैं कि पृथ्वी की सारी भरपूरी प्रभु की है, चाहे वो दुकान का हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे तुम्हारे घर का हो, तुम्हारे आजू बाजू घर में जो पूजा पाठ करता है वो भी क्यों ना हो, पृथ्वी की सारी भरपूरी। भरपूरी यानी कि जो मार्केट में बिकता है, जो तुम्हारे गली में बिकता है, जो मंदिर में मिलता है, जो कसाईयों के पास बिकता है, पृथ्वी की सारी भरपूरी क्या पता है, प्रभु की है। तुमको इस चीज़ का नॉलेज है, इसके लिए कसाईयों के पास जो कुछ भी बिकता है, भले उसका पूजा हुआ है, तुमको भी पता है कि वो पूजा करता है, पूजा करके ही बेचता है, तुमको भी अच्छी तरह पता है। इसके लिए जाके पूछो मत क्या तुमने उसको पूजा किया है या नहीं किया, पूछो मत, क्योंकि तुम पूछोगे समझो तो वो सीधा सीधा बोलेगा कि पूजा किया वस्तु ही है। इसलिए पौलुस बोल रहे हैं कि तुम पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा विवेक कहता है कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, परमेश्वर एक को छुड़कर कोई नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की सारी भरपूरी परमेश्वर की है। इसलिए पौलुस कसाईयों के पास जो भी बिक रहा है वो खाओ करके स्टेटमेंट दे रहा है। मतलब ज्ञानी व्यक्ति मंदिर में भी खा सकता है, कसाईयों के पास जो बिकता है वो भी खा सकता है। अभी नेक्स्ट और व्यक्ति के बारे में बता रहा है, जैसे 27 वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे। मतलब यहाँ पर अविश्वासियों के बारे में बताया जा रहा है। अविश्वासी कौन है, जो मसीह नहीं है वो कौन है, वो अविश्वासी है। आज के तारीख में चाहे वो हिंदू हो सकता है, चाहे मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, या फिर जैन हो सकता है, बौद्धिस्ट हो सकता है, कोई भी वो
हो सकता है। अविश्वासियों में से यदि कोई तुम्हें न्योता दे, न्योता देना यानी कि तुमको इनवाइट करेगा, चाहे वो घर में इनवाइट करेगा, चाहे मंदिर में इनवाइट करेगा, चाहे वो किधर भी इनवाइट करेगा। बहुत से मूर्ख लोग बोलते हैं कि यहाँ पर मंदिर नहीं लिखा है, मंदिर नहीं लिखा है तो यहाँ पर घर भी नहीं लिखा है, यहाँ पर कोई चीज़ ही नहीं लिखा है। ये अविश्वासी तुम्हें क्या कर सकता है, कहीं पर भी न्योता दे सकता है, क्योंकि मूर्ति पूजा ही होता है। घर में करो, मंदिर में करो, रोड पे करो, कहीं भी करो, मूर्ति पूजा ही होता है। इसलिए मूर्खता की तरह मत बोलो यहाँ पर मंदिर नहीं लिखा है। ओके, मंदिर जो है वहाँ पर भी पूजा होता है, घर में भी क्या होता है, मूर्ति पूजा होता है। अगर आपको डाउट है तो आप क्या करो, जिस एरिया में आप रहते हो, जिस अन्य जाति की दुकान से आप राशन लेते हो, जाके उसको पूछो कि आप जो मूर्ति पूजा करते हो क्या वो दुकान का अलग है या मंदिर का अलग है। वो तुम्हारी मूर्खता की तरह नहीं बोलेगा वो मंदिर का अलग है, ये दुकान का अलग है, नहीं बोलेगा। अगर आपको झूठ लगता है मेरी बात, जाके पूछ लेना। ओके, तो यहाँ पर पौलुस बता रहा कि यदि अविश्वासियों में से क्या करेगा, तुम्हें कोई इन्वाइट करेगा, समझो, तब क्या करना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग क्या करते हैं पता है, कुछ वचन उठा लेते और बोलते हैं कि अविश्वासियों से दूर रहो, अविश्वासियों से संगति मत करो, अविश्वासियों तो खाओ पियो मत। इस तरह बाइबल में से कुछ वचनों को ले लेते, क्योंकि उनके पास क्या है, आधा अधूरा ज्ञान है। पौलुस ने कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात किया, किन लोगों को बोला, कैसे लोग को बोला, वो नहीं पता है, क्योंकि पौलुस ने ये उन बातों को उन लोगों को बोला जब अभी भी अन्य जाति में से मसीह में आए हैं, जो मूर्ति पूजा को छोड़कर अभी प्रभु में आए हैं। पौलुस उनको बोल रहा है जो अभी प्रभु में आए हैं, उनको बोल रहा है कि तुम अविश्वासियों से दूर रहो, उनका खाना नहीं है, पीना नहीं है, उनसे संगति करना नहीं है। क्योंकि अगर उनके साथ ही आपकी संगति रहेगी, उनके साथ ही खाते पीते रहोगे, समझो, फिर तुम संसार में क्या हो सकते हो, भटक सकते हो। लेकिन पौलुस यहाँ पर किसके लिए लिख रहा है पता है, ज्ञानियों के लिए लिख रहा है। इस वचन में किस लिए लिख रहा है, ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानी स्वतंत्र है, वो मूर्ति पूजा कभी नहीं कर सकता, परमेश्वर को छोड़कर किसी मूर्ति का या किसी और भगवान का पूजा वो कर ही नहीं सकता। इसके लिए ज्ञानी व्यक्ति को बोल रहा है, यदि अविश्वासियों में से तुम्हें कोई न्योता दे तो क्या करना चाहिए, कुछ वचनों को लेकर बैठेंगे, समझो, तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन पौलुस यहाँ पर क्या कर रहे हैं पता है, मत जाओ, उनसे संगति मत करो, उनके पास खाना मत खाओ, ये नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आगे पढ़ेंगे, है ना। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। मतलब पौलुस यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि अविश्वासियों के पास मत जाओ, वो तुम्हारे पास खाना देगा तो मत खाओ, वो तुमको जो भी खाना देगा तो बिल्कुल मत खाना, है ना। ऐसा पौलुस बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है। लेकिन पौलुस यहाँ पर क्या बोल रहा है, अविश्वासी तुम्हें न्योता देता है, तुम जाना चाहते हो तो जाओ। ऐसा नहीं बोल रहा कि अगर तुम जाना चाहोगे तो तुम भी नहीं जाना चाहिए, है ना। अगर तुमको लग रहा है जाना चाहिए लेकिन तुम क्या नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। पौलुस यहाँ पर नहीं बोल रहा, जैसे आज के मूर्ख लोग कुछ ऐसे प्रचार करते हैं, आधा अधूरा ज्ञान वाले ऐसे प्रचार करते हैं। लेकिन पौलुस यहाँ पर क्या बता रहा है पता है, अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता देता है, तुम जाना चाहते हो, ओके, ऑप्शन है तुम्हारे पास, जाना चाहते हो तो क्या करो, जाओ। अगर नहीं जाना चाहिए तो पौलुस साफ साफ बोल देते मत जाओ, सीधा बोल देते मत जाओ, सीधा। जिस तरह बाइबल में अन्य पत्रियों में लिखा है, अन्य पुस्तक में लिखा है कि अविश्वासियों से संगति मत करो, उनके खाओ पियो, डायरेक्ट यहाँ पर भी वही बोलता था। लेकिन नोट करो यहाँ पर ये ऑर्डर्स जो ना ज्ञानियों को बोला जाता है, ओके। बहुत से लोगों को बाइबल पढ़ते टाइम ना ये डिफरेंस नहीं पता है। बाइबल में दूध पीने वाले विश्वासी भी है, अन्न खाने वाले विश्वासी भी है। दूध पीने वाले विश्वासी निर्बल जन है, क्योंकि वो लोग अन्न पचा नहीं सकते। लेकिन जो अन्न खाने वाले लोग हैं वो दूध को ही पचा सकते, चिकन को ही पचा सकते, दाल चावल को पचा सकते, सब चीज़ों क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं, सब खा सकते। इसलिए पौलुस यहाँ पर बोल रहा है कि तुम जाना चाहो जाओ, तुम्हारे सामने जो कुछ भी रखा जाता है, जो कुछ यानी कि वो कुछ भी हो सकता है, या वो मूर्त के सामने बलि किया वस्तु हो सकता है, या अगरबत्ती से पूजा किया हो सकता है, XYZ कुछ भी वो हो सकता है। तो पौलुस यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि मत खाओ, मत खाना, बिल्कुल ही मत छूना, ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे रहा। यहाँ पर सीधा पौलुस बोल रहा है कि खाओ, है ना। मतलब पौलुस ज्ञानियों को बोल रहा है कि तुम क्या कर सकते हो, खा सकते हो। और तुरंत क्या बोल रहा है पता है, विवेक के कारण कुछ भी मत पूछना, क्योंकि तेरा विवेक कहता है कि पृथ्वी की सारी भरपूरी प्रभु की है। चाहे उसको मूर्ति पूजा करने दो, कुछ भी करने दो, एक्सपर्ट कुछ भी करने दो, लेकिन वो चीज़ किसका है, वो प्रभु का है ना। यीशु ने सब चीज़ को बनाया, किसी व्यक्ति ने बोला कि हमारे भगवान का तो हो गया, वो नहीं हो सकता है। तो ज्ञानियों क्या पता है, ये नारियल जो है, ये फल फ्रूट जो है, ये भोजन जो है, ये मांस जो है, पृथ्वी की सारी भरपूरी जितनी भी सारी चीज़ है वो हमारे यीशु की है। तो क्या करेगा, खाना पड़ेगा। इसलिए पौलुस कहता है कि जो कुछ तुम्हें देता है क्या करो, तुम
खाओ। यहाँ पर नहीं बोल रहे कि बिल्कुल मत खाओ, लेकिन एज द सेम टाइम वहाँ पर कोई निर्बल जन आएगा, ओके, क्योंकि निर्बल व्यक्ति का दिमाग में क्या है, मूर्ति कुछ है, मूर्ति पूजा कुछ है, उसे खाने से कुछ होता है, क्योंकि ये व्यक्ति अभी तक क्या नहीं हुआ, परिपक्व नहीं हुआ है, परिपूर्ण नॉलेज इसके पास आया नहीं है। तो तुम अविश्वासी के पास जाते हो, अविश्वासी जो भी तुम्हें देता है वो तुम क्या करते हो, खाते हो। वो खाते टाइम समझो कोई निर्बल जन आए, यदि कोई तुमसे कहे ना, यदि कोई तुमसे कहे जाने की, वो कोई भी हो सकता है, ओके, लेकिन बोलने वाला 100% वही है कि जो मूर्ति पूजा का विरोधी है, ओके। मूर्ति पूजा का बलि गया वस्तु खाने से वो क्या करता है, परहेज करता है, उनसे दूर रहता है, क्योंकि उसकी बातों से हमें पता चल रहा है कि ये सीधा क्या बोल रहे, तो बलि गया वस्तु है, इसका मतलब क्या है, अविश्वासी तो तुम्हें बोलेगा नहीं, तो बलि गया वस्तु मत खाओ करके तो नहीं बोलेगा, लेकिन कौन बोलेगा, जो प्रभु में ही व्यक्ति जी रहा है, जो बाइबल को ही पढ़ रहा है, जिसको पता है कि परमेश्वर कौन है, लेकिन फिलहाल उसके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति क्या कर रहा है, तुम्हें बता रहा है। तो क्या करना चाहिए वो टाइम पे, उस टाइम पे तुम ज्ञानी है करके अपनी स्वतंत्रता को किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, है ना, कैसे भी तुम क्या नहीं कर सकते हो, इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पर क्या करना है, अपनी ही भलाई नहीं, दूसरों की उन्नति के लिए बारे में क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए, ओके। प्रेम से क्या होता है, उन्नति होता है। अभी क्या करना है, वहाँ पर ज्ञान नहीं, तुम्हें प्रेम को दिखाना है, ओके। ज्ञान तो हमें बताता है कि परमेश्वर एक ही है, एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, पृथ्वी की सारी भरपूरी प्रभु की है। अगर निर्बल जन को ये सब बताएंगे समझो, उसके दिमाग में जाएगा नहीं, क्योंकि आज देख सकते हैं कि बहुत सारे मसीह समाज में अपने आप को बोलते हैं 25 साल बाइबल पढ़ाओ, 20 साल बाइबल पढ़ाओ, इतने साल से सेवा कर रहा हूँ, उसको ही ढंग का नॉलेज नहीं है। लेकिन जो प्रभु में अभी अभी आया, 2-3 साल हो गए, 4-5 साल हो गया है, जिसको बाइबल का ABCD नहीं पता है, उसको समझाएंगे तो समझेगा वो, है ना। 25 साल से बाइबल पढ़ने वाले को अक्ल नहीं आज तक, तो अब जो 2-3 साल से प्रभु में आ रहा है उसको अक्ल रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञान को नहीं, प्रेम को इस्तेमाल करना है। क्या करना है, प्रेम को इस्तेमाल करना है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, यदि कोई तुम्हें बुलाता तो क्या करो, तुम खाओ, क्योंकि तुम्हें अविश्वासी से भी क्या करना है, प्रेम करना है। तो उसको प्रेम के द्वारा क्या करना है, संगति रखना है, प्रेम के उसको खाना पीना है, और समय आने पर उसको वचन भी बताना है। और एज दैट सेम टाइम तुम्हें खाने की स्वतंत्रता है, तुम खा सकते हो, कसाईयों के पास भी खा सकते हो, अविश्वासियों का खा सकते हो, लेकिन कोई तुम्हें कहता है ये बलि किया हुआ वस्तु, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है 28 वचन में, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि किया वस्तु है, तो उसी बताने वाले कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, यदि कोई तुमसे कहेगा, समझो ये तो बलि किया वस्तु है ना, यदि कोई तुमसे कहेगा, तो अगर नहीं कहेगा तो यहाँ पर लॉजिक को आप समझो जरा, है ना। अविश्वासी तुमको बुला रहा है, तुम्हारे सामने जो कुछ रख रहा है, पौलुस बोल रहा है सीधा खाओ, यानी खाने की परमेश्वर आपको है, खाने की आज़ादी आपको है, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, आप खा सकते हो। लेकिन एज द टाइम वो व्यक्ति आएगा, लेकिन नहीं आएगा तो क्या करेंगे, तो 27 को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पौलुस यहाँ पर बोल रहा है खाओ। अगर नहीं खाना चाहिए तो पौलुस पहले बोलता था, भाई पहले जांचना परखना, पहले पूछना कि कौन सा भोजन है ये, है ना, कोई बलि किया वस्तु है या फिर साधारण भोजन। पौलुस बोलता था पूछना, लेकिन पौलुस तो साफ साफ बोल रहा है कि बिल्कुल मत पूछना। 27 बोल रहा है विवेक कारण कुछ भी मत पूछो, इसका मतलब खा सकता है या नहीं। लेकिन उसी टाइम पे कोई निर्बल व्यक्ति आ गया, वो तुमको बोल रहा है बलि किया वस्तु है, तो क्या नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति के कारण और उसके विवेक के कारण। किसका विवेक, उस व्यक्ति का विवेक, ना कि ज्ञानी का विवेक, ओके। इसलिए पौलुस कहते हैं कि परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि किया वस्तु है, तो उसी बताने वाले कारण और विवेक के कारण ना पूछना। मतलब किसके कारण नहीं खाना चाहिए, उसके वजह से नहीं खाना चाहिए और उसके विवेक के कारण नहीं खाना चाहिए। मतलब अगर वो है समझो, उसके वजह से नहीं खाना चाहिए, अगर वो नहीं रहेगा तो 27 के अनुसार खा सकते। इसलिए पौलुस तुरंत क्या बता रहे पता है, 29 में बोल रहे मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, ओके, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का। मतलब पौलुस किसके वजह से मत खा बोल रहा है, अपने विवेक के वजह से नहीं, उसके विवेक के वजह से। ज्ञानी का विवेक क्या बोलता है, मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है, मूर्ति पूजा भी कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है पृथ्वी की सारी भरपूरी प्रभु की है। एक इसका विवेक बोल रहा है, ज्ञानी का विवेक बोल रहा है। लेकिन अज्ञानी का
उसका तो वो विवेक अलग ढंग से चल रहा है, किसी नॉलेज नहीं है। इसके लिए पौलुस बोल रहा है कि तेरा विवेक नहीं परंतु उसका विवेक, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रेम से उन्नति करना है। क्योंकि ज्ञान क्या करता है, घमंड उत्पन्न करता है, लेकिन प्रेम क्या करता है, उन्नति करता है। तो हमें क्या करना है, सब कुछ हमारे लिए उचित तो है लेकिन सबसे उन्नति नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए, अपना ही भलाई नहीं लेकिन दूसरों भी क्या करना चाहिए, भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तो पौलुस यही बता रहे कि यदि कोई बुलाता है, तुम्हारे सामने जो कुछ रखता है खाओ, लेकिन सेम टाइम उस टाइम पे कोई भी व्यक्ति आ गया तुम्हें बोल रहा है भाई तो बलि क्या वस्तु है, अब उसको समझाने से क्या करो, प्रेम से ठीक है भाई मैं मुझे नहीं पता करके क्या करो, मत खाओ, है ना। इसके लिए पौलुस बोलते हैं कि तो उसी बताने वाले कारण और विवेक कारण ना खाओ, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का, भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। मतलब पौलुस बता रहे कि भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे स्वतंत्रता है लेकिन मेरी स्वतंत्रता जो है ना उसको क्यों ठोकर देना चाहिए, है ना, क्यों परखा जानना चाहिए। तो सबसे बेस्ट क्या करो, उसके सामने मत खाओ। इसके लिए और आगे क्या बोलते हैं, यदि मैं पर धन्यवाद करके साझी होता हूँ तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है, यानी क्वेश्चन मार्क। मतलब पौलुस यही बताना चाहते हैं कि मैं धन्यवाद करके साझी हो रहा हूँ लेकिन क्या हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है। बदनामी क्यों हो रहा है, क्योंकि आधा अधूरे ज्ञान वाले क्या करते हैं, नहीं खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए करके पढ़े, अभी इनके सामने हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी बदनामी हो जाती है। तो हमारा बदनामी नहीं होना चाहिए, ओके, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, जो निर्बल के साथ कोई ठोकर कारण क्यों नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उसके सामने नहीं खाना चाहिए, उसके सामने क्या नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इसके लिए पौलुस जो है यहाँ पर ये नहीं बोलना चाहते कि तुम बिल्कुल भी मत खाओ करके नहीं बोलना चाहते। यहाँ पर सीधी सीधी बात है, यदि कोई निर्बल जन हो तो उससे हमें क्या करना है, सावधान रहना। यहाँ पर पौलुस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी मत खाओ करके नहीं। अगर बिल्कुल भी नहीं खाना होता समझो तो सीधा बोलता था कसाइयों के पास जो बिकता है मत खाना क्योंकि वो मूर्ति पूजा का है, अविश्वासियों के पास मत जाना, उसका भोजन ही मत खाना क्योंकि वो भी मूर्ति पूजा का है। लेकिन पौलुस यहाँ पर कसाइयों के पास भी खाने बोल रहा है प्लस अविश्वासी के पास भी खाने बोल रहा है, लेकिन निर्बलों से सावधान रहने के लिए बोल रहा है। इसके लिए और आगे क्या बोल रहे हैं पौलुस, है ना, 31 में इस तरह लिखा है, इसलिए चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मतलब पौलुस यहाँ पर क्या बोल रहा है, बिल्कुल मत खाओ बिल्कुल मत पियो, सब परमेश्वर के लिए तुम सब छोड़ दो करके नहीं बोल रहा है। यहाँ पर पौलुस सीधा बोल रहे चाहे खाओ। खाओ का मतलब क्या होता है, खाओ का मतलब ये होता है कि जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाओ क्या करो, खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, जो कुछ करो यानी कि ऑप्शन है, खाना तो खाओ नहीं तो मत खाओ। मतलब आप खा भी सकते हो पी भी सकते हो, अगर नहीं खाना है तो नहीं भी खा सकते हो, निर्बल और सावधान रहने के लिए भी नहीं खाना चाहिए, ओके। मतलब पौलुस यहाँ पर 31 में साफ कह रहा है कि इसीलिए चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्योंकि यदि समझो मुझे कोई व्यक्ति प्रसाद लाके देता है या बलि क्या वस्तु भोजन लाके देता है, मैं तो प्रभु को धन्यवाद कर रहा हूँ, और प्रभु को धन्यवाद करना मतलब क्या होता है, परमेश्वर की महिमा करना। अगर वो देता नहीं था मैं धन्यवाद नहीं करता था, इससे अपने घर के भोजन के लिए धन्यवाद करता था, लेकिन इसके देने के वजह से मुझे परमेश्वर को और एक बार धन्यवाद करने का मौका मिला, और एक बार परमेश्वर को महिमा देने का मौका मिला। इसके लिए पौलुस यहाँ पे बोल रहा है चाहे खाओ चाहे पियो जो कुछ भी करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मतलब ये पूरा अध्याय हमें क्या बता रहा है पता है, पौलुस हर जगह बोल रहा है कि ज्ञानी व्यक्ति खा सकता है लेकिन निर्बल व्यक्ति से क्या करना है, सावधान रहना है। इसके लिए यहाँ पर 31 में कहता है तुम ना यहूदियों और ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर कारण बनो। मतलब तुम्हें यूनानियों को भी बचाना है, यहूदियों को भी बचाना है और कलीसिया को भी क्या करना है, बचाना है। किसी के लिए ठोकर कारण नहीं बनना चाहिए। जैसे कि जो यहूदियों को हम देखेंगे, समझो यहूदी कुछ चीज़ खाते थे, नहीं कुछ चीज़ें नहीं खाते थे, इसके लिए वो लोग निर्बल है। इसके लिए बाइबल कहता है कि व्यवस्था क्या है, निर्बल है। व्यवस्था क्या है, निर्बल है। तो जो व्यवस्था को फॉलो करते हैं वो लोग कौन है, वो लोग निर्बल लोग हैं। इसके लिए जो व्यवस्था वाले सब चीज़ नहीं खाते थे, कुछ जानवर खाते थे कुछ जानवर नहीं खाते थे, है ना। उसी तरह मंदिर का भोजन वस्तु नहीं खाते थे। तो ये लोग कौन है, यहूदी लोग हैं। तो इनको भी क्या नहीं करना है, ठोकर कारण नहीं बनना। दूसरा कौन, यूनानी। यूनानी मतलब कौन होता है,
अन्य जाति मूर्ति पूजक करने वाले, इनको ठोकर नहीं देना है। जैसे कि अगर समझो तुम्हें कोई इनवाइट करता है, तुमको बोलता है कि आ जाओ हमारे कोई भी इवेंट में आ जाओ, हमारे पास भोजन करो, उसको भी क्या नहीं करना है, ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं बाइबल में लिखा है कि पौलुस ने कहा है अविश्वासी के पास मत जाओ, उसकी संगति मत करो, बलि की वस्तु मत खाओ, पौलुस ने हमें बोला है, वो चीज़ तुम उसको बोल देंगे समझो डायरेक्ट मुंह पे, तो कल तुम्हारे पास चर्च में नहीं आएगा, तुम्हारी वचन नहीं सुनेगा, तुम्हारा सुसमाचार बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो उसको अगर वचन बताना है, उसको भी सुसमाचार बताना है, उसके पास तुम्हें जाकर बताना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके घर में जाना पड़ेगा, उसका पानी पीना पड़ेगा, उसका भोजन करना पड़ेगा और सुसमाचार बताना पड़ेगा। और सुसमाचार बताने के बाद ऑटोमेटिक उसको ज्ञान आ जाएगा, तो मूर्ति पूजा छोड़ देगा वो। अगर तो पहले ही बोल देंगे नहीं नहीं हम नहीं खाते, हम यीशु के लोग हैं, हम नहीं खाते, तो सीधी सीधी बात सीधा तुमने क्या कर दिया, उनको ठोकर कारण बन गए तुम। तो पौलुस बोल रहे कि तुम ना यहूदियों से और ना यूनानियों के लिए और ना कलीसिया के लिए ठोकर कारण बनो, क्योंकि प्रेम क्या करता है पता है, सबकी उन्नति करता है। क्योंकि प्रेम क्या नहीं करता है पता है, बैर नहीं करता है, डा नहीं करता है, नफरत नहीं करता। तो प्रेम करने वाला क्या करता है, जो चीज़ें खाना चाहिए, अगर किसी को तकलीफ हो रहा है तो बंदा नहीं खाएगा, और जब सब कुछ खा सकता तो क्या करेगा व्यक्ति, खाएगा। क्योंकि प्रेम क्या करता है, यही सिखाता है कि किसी को ठेस मत पहुंचाओ, किसी को दुख मत पहुंचाओ, यही सिखाता है। तो पौलुस क्या बोल रहे हैं, तुम ना यहूदियों को और ना अविश्वासियों को, बहुत से मूर्ख लोग क्या प्रचार करते पता है, हम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और अन्य जाति को सीधा मुंह पे बोल देना चाहिए हम नहीं खाते करके। अगर नहीं खाते करके तुम डायरेक्ट बोल देगे समझो, तो क्या तुम अन्य जाति को ठोकर कारण नहीं बन रहे हो। पौलुस यहाँ पर क्या बोल रहे, ठोकर कारण बनो करके बोल रहा है या फिर ठोकर कारण मत बनो करके बोल रहा है। अभी तुम डायरेक्ट बोलोगे हम नहीं खाते, तो तुम ठोकर नहीं दे रहे हो उसको, सीधा सीधा ठोकर दे रहे हो आप। कल आप सुसमाचार पता है तो वो भी बोलेगा भाई हम भी इस ग्रंथ को पढ़ते, इस भगवान को मानते हैं, तुम्हारे ईश्वर को नहीं चाहिए, तुम्हारा यीशु नहीं चाहिए, तुम्हारा बाइबल नहीं चाहिए, वो भी तुमको सामने बोल देगा। वो बोलेगा जिस तरह तुम हमारा प्रसाद नहीं खाते उस तरह हम तुम्हारा सुसमाचार भी नहीं सुनेंगे। तो ठोकर कारण कौन बन गया, तुम ही बन गए हो। लेकिन तुमको आधा अधूरा ज्ञान रहता है, एक साइड का लॉजिक मार देते हो, दूसरा साइड का लॉजिक नहीं मार पाते हो, इसलिए मेरे सामने डिबेट करने भी नहीं आ पाते हो, क्योंकि तुमको पता है कि राजस्थान में डिबेट में बैठेगा तो हमारी पूरी वाट लग जाएगी। तो ये आधा अधूरा ज्ञान वाले जो है ना, एक तरफ का लॉजिक लेते हैं, एक तरफ का वचन लेते हैं, लेकिन पूरा वचन पढ़ते नहीं, पूरा लॉजिक को लेते नहीं है। पौलुस यहाँ पर 8वां अध्याय 10वां अध्याय में टोटल यही समझाना चाहते हैं कि तुम क्या करो, सब चीज़ें खा सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या करना है, निर्बलों से सावधान रहना है। यही पौलुस वहाँ पर 8वां अध्याय में समझाना चाहते हैं। इसके लिए पौलुस ने ज्ञानी को बोला तुम खाओ 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 करके बोला, लेकिन निर्बल व्यक्ति खाएगा तो वो कुछ समझने के कारण खाता है, खाने की वजह से क्या होता है, उसका विवेक निर्बल होता है, इसीलिए अशुद्ध हो जाता है। मतलब जिसको पास ज्ञान नहीं है, जिसके वो वचन में परिपक्वता नहीं है, अगर वो व्यक्ति कुछ समझ के खाता है तो वो सीधी सी बात है, तो वो तो अशुद्ध हो ही जाएगा, वो पापी भी हो जाएगा, और वो अज्ञानी होने के कारण क्या करेगा, मूर्ति पूजा में शामिल हो जाएगा, प्रभु भोज में भी शामिल हो जाएगा। पौलुस यही बताना चाहते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति मंदिर में बैठ के खा रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए पौलुस कहते हैं कि यदि हम खाए नहीं खाए, ना हानि है ना कुछ लाभ है। जब पौलुस कह रहा है कि कुछ होने वाला नहीं है, तो तुम क्यों बोल रहे हो मूर्खों की तरह कुछ होने वाला है करके, तुम पापी ठहरोगे, नरक में जाओगे, क्यों मूर्खता की तरह टीचिंग दे रहे हो। बाबर पौलुस ने ज्ञानी को बोल रहा है भाई तुमको कुछ हानि नहीं है, लेकिन तुम मूर्ख लोग क्या सिखा रहे हो, नरक में जाओगे। तो अब ये बताओ, हम पौलुस की बात माने, तुम जैसे अज्ञानी लोग की बात माने, है ना। अगर तुम निर्बल हो, तुम खाओगे तो जरूर नरक में जाओ, क्योंकि तुम्हारा विवेक क्या है, निर्बल है, अशुद्ध है। इसके तुम जैसे लोग खाते हो तो क्या हो जाता है, तुम अशुद्ध हो जाते हो। लेकिन हम लोग को ना कुछ हानि नहीं। अब यदि हम खाएंगे तो कुछ हमें लाभ नहीं, नहीं खाएंगे तो हमें कुछ हानि भी नहीं है। हम खाते तो क्या करते, परमेश्वर की महिमा करते, परमेश्वर की धन्यवाद करते, तो हम एक तरफ से क्या कर रहे, परमेश्वर की महिमा ही कर रहे, और साथ ही साथ अन्य अविश्वासियों क्या कर रहे पता, वचन सुनाने का मौका ले रहे। अन्य जाति क्या कर रहे, मौका ले रहे। हम उनको ये बता रहे ठीक है हम मूर्ति पूजा तो नहीं करेंगे, लेकिन जरूर तुम्हारा भोजन हम लोग खा सकते हैं। हम क्या करेंगे, तुम्हारे पास जाएंगे, खाएंगे और तुमको वचन भी बताएंगे। तो इस तरह ये प्रोसेस जो है उनको वचन बताने का मौका देता है, उनको प्रभु में लाने का मौका देता है। बाद में वो सुनने आए या नहीं आए, चॉइस उसके ऊपर है, लेकिन हमको मौका देना ज़रूरी है, उसके पास जाना ज़रूरी है, उस वक्त भोजन करना ज़रूरी, उसको वचन बताना ज़रूरी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम खा सकते हो। उसके लिए पौलुस तीमोथी की पत्री में भी कहते हैं, 1 अध्याय 4 वचन में, उस वचन को भी देखेंगे कि पौलुस वहाँ पर क्या बताना चाहते हैं। ओके, उस वचन को हम देखेंगे। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय इसको 2 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस जो है ये समझाने की कोशिश कर रहे, ये बताने की कोशिश कर रहे कि ज्ञानी व्यक्ति
कैसे वस्तुओं खा सकता है और अशुद्ध वस्तुओं को किस तरह वो शुद्ध कर सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। मतलब सबसे पहले यहाँ पर जो है उन झूठे प्रचारक के बारे में, उन झूठे मनुष्य के बारे में बता रहे हैं जिनका विवेक, ओके, प्रॉब्लम किधर है पता है, तुम्हारे विवेक में है, भोजन में नहीं है। इसके लिए पौलुस यहाँ पर क्या बता रहा है, उनका विवेक क्या हुआ है, जलते हुए लोहे से क्या हुआ है, दागा गया है। मतलब कहने का मतलब है कि इनकी जो बुद्धि है ना भ्रष्ट की हुई। पता है एक व्यक्ति ने क्या किया, शैतान ने एक लोहा लिया और उसको क्या किया, अच्छे से गर्म किया और गर्म कर क्या कर दिया, इनके दिमाग में घुसाड़ दिया। अभी घुसने के बाद क्या बुद्धि भ्रष्ट होगा? नहीं, 100% भ्रष्ट होगा। तो जिसका बुद्धि भ्रष्ट होगा कि क्या करेगा, वो परमेश्वर की बनाए वस्तु क्या करेगा, अशुद्ध बना देगा, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। परमेश्वर तो बोल रहा है पृथ्वी की सारी भरपूर ही है, परमेश्वर की है, लेकिन ये निर्बुद्धि क्या बताएगा, नहीं नहीं ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो जिसका बुद्धि भ्रष्ट है वो परमेश्वर की बनाई चीजों क्या करेगा, अशुद्ध बनाएगा। इसके लिए पौलुस बोल रहा है कि उनकी विवेक क्या हुआ है, जलते हुए लोहे से दागा गया है। शैतान इनके दिमाग क्या कर दिया पता, पूरा का पूरा भ्रष्ट किया है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की बनाई चीजें क्या कर रहे हैं, अशुद्ध ठहरा रहे। इसलिए पौलुस क्या बता रहे, आगे देखेंगे हम लोग तीसरा वचन से, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। भोजन की वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा मतलब कुछ भोजन वस्तु, जैसे कि आज मसीह लोगों को पूछेंगे, समझो कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए, वो सीधा बोलेगा मूर्ति पूजा का भोजन नहीं खाना चाहिए। और क्या है, दूसरा कोई अशुद्ध तो नहीं है, क्योंकि सब चीज़ मार्केट में जो बिकता है सब शुद्ध है। लेकिन इन झूठे प्रचारक लोग को या फिर ये अज्ञानी लोग को या फिर निर्बल लोग के लिए अशुद्ध कौन सी चीज़ें हैं, जो मूर्तों को बलि किया हो भोजन वस्तु है। इसके लिए लोग क्या करेंगे, भोजन की कुछ वस्तुओं को परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। मतलब क्या करना चाहिए, विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले, मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो सत्य को पहचानता है, वो व्यक्ति क्या करना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए पौलुस कहते हैं जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी, विश्वासी कौन, हम मसीह लोग, विश्वासी और सेकंड सत्य को पहचानने वाले क्या कर सकते हैं, सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। मतलब कैसे खाना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देकर खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि परमेश्वर सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, परमेश्वर सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। अब मुझे बताओ कौन सी वस्तु अशुद्ध है और कौन सी वस्तु प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो रही है। ओके, हम सभी को पता है कि मसीह लोगों को पूछेंगे, समझो कौन सा भोजन अशुद्ध है, वो सीधा बोलेगा बलि किया वस्तु, मूर्ति पूजा का बलि किया वस्तु अशुद्ध है बोल रहा है। पौलुस बोल रहा है कि तुम क्या कर सकते हो, सत्य को पहचानने वाले क्या कर सकते हैं, विश्वासी लोग क्या कर सकते हैं, प्रार्थना से, वचन से क्या होता है, वो शुद्ध हो जाता है। क्योंकि वचन हमें ये बताता है कि पृथ्वी की भरपूरी परमेश्वर की है, तो वचन के द्वारा क्या हो गया, वो पवित्र हो गया। जिस तरह परमेश्वर ने पतरस को बोला है ना कि सबको मार और खा, जब पतरस बोल रहे थे कि नहीं प्रभु अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में नहीं गई, तो परमेश्वर ने क्या बोला, जिसे मैंने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत बोलना। मतलब जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उनको अशुद्ध बोलना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर बोल रहा है वचन से और प्लस तुम्हारी प्रार्थना से वो क्या हो जाता है, वो अशुद्ध वस्तु शुद्ध हो जाती है। अगर आपको लगता है कि भोजन जो है जिसको परमेश्वर ने बनाया था, मूर्ति के सामने पूजा किया इसलिए वो अशुद्ध हो चुका है, तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर उसके मंत्र में, उसके पूजा पाठ में शक्ति है तो उससे कहीं ज़्यादा शक्ति तुम्हारे प्रार्थना में है, उससे कहीं ज़्यादा शक्ति तुम्हारे प्रार्थना में। अगर उसके मंत्र से अशुद्ध हो सकता है तो तुम्हारे प्रार्थना से क्या हो सकता है, वो शुद्ध भी हो सकता है। तो यहाँ पर पौलुस ये बताना चाहते हैं कि सत्य को पहचानने वाले विश्वासी लोग क्या कर सकते हैं पता है, खा सकते हैं, क्योंकि वचन और प्रार्थना के द्वारा क्या हो रहा है, वो शुद्ध हो जाता है। तो इतने सारे रेफरेंस हमें नजर आते हैं जहाँ पौलुस जो है ना ज्ञानियों को, सत्य के पहचानने वाले को, जिसके पास परिपूर्ण नॉलेज है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं करके इतने सारे वचन लिखे हुए हैं। लेकिन ये मूर्ख लोग क्या करते पता है, उन वचनों को ले लेते यहाँ पर नहीं खाना चाहिए करके लिखा रहता है, और ये वचन उन लोगों के लिए लिखा गया है जो अभी अभी मसीह में आए हैं। ओके, नया नियम में हम देखेंगे तो ज्ञानी व्यक्ति सब चीज़ खा सकता है,
मुहूर्त के मंदिर में भी खा सकता है, कसाईयों के पास भी खा सकता है, अविश्वासियों के पास भी जाके खा सकता है। लेकिन निर्बल व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? नहीं खा सकता है, क्योंकि उसके पास अभी नॉलेज नहीं है। उसके लिए पौलुस ने पत्रियों में, जैसे प्रकाशित वाक्य में ले लो या फिर प्रेरितों के काम में ले लो, जहाँ पर लिखा है कि तुम इन सब से दूर रहना। वो किसको बोला गया है? जो अभी अभी प्रभु में आए हैं। ओके, अभी अभी प्रभु में आए, अन्य जाति में से अभी प्रभु में आए, ये वचन उनको बोला गया है। लेकिन ज्ञानियों क्या बोला गया है? तुम डायरेक्ट मंदिर में जाओ, उनके पास ही जाओ, उनको ये वचन बताओ, उनके खाओ पियो बोल रहा है। मतलब वही पौलुस जो इनसे दूर रहने के लिए बोला था, वही पौलुस ज्ञानियों क्या कर रहा है? अविश्वासियों के पास भी जाओ, कसाईयों के पास भी जाओ, उनके खाओ पियो, सब कुछ पौलुस ही बोल रहा है। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है? समझने की बात यही है कि निर्बल लोगों को इनसे दूर रखना है। अफकोर्स मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि नए नए विश्वासियों को इन सभी चीज़ों से दूर रखना है, क्योंकि वो भटक सकता है। मैं भी इस चीज़ को बोलता हूँ। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो कभी भटकेगा नहीं, कभी मूर्ति पूजा करेगा नहीं, वो व्यक्ति स्वतंत्र है। वो उनके बीच में जा सकता है, उनसे संगति कर सकता है, उनके खा पी सकता है, सुसमाचार बता के भी आ सकता है। तो आपको ये डिफरेंस देखना, ये सारी बातें बाइबल में ही लिखी गई है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग क्या करते पता है? एक वचन उठा लेते हैं, दूसरे वचन को छोड़ देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्ञानी व्यक्ति खा सकता है, लेकिन उसे निर्बलों के सामने क्या करना है? सावधान रहना है, उनके सामने नहीं खाना है। और दूसरी बात, नए नए विश्वासियों को जो अभी अभी अन्य जाति में से आए हैं, उनको इन सभी चीज़ों से दूर रखना है, क्योंकि अभी हम उनको दूध पिला रहे हैं। ओके, उनको हम बड़ी बड़ी आज्ञाएं नहीं दे सकते। तो ऑफकोर्स जो नया नया विश्वासी है, उनको हमें दूर रखना है, वो उनके भोजन वस्तुओं से भी दूर रखना है। जिस तरह पौलुस ने कहा है कि मूर्ति के सामने बलि की वस्तु से दूर रहो, गला घोटाओ, मांस से दूर रहो। ऑफकोर्स दूर रहना है। जो नया नया विश्वासी है वो दूर रहना और नहीं खाना चाहिए, उस चीज़ को मैं भी एग्री कर रहा हूँ। मैं उसको कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं तो खुद बोल रहा हूँ, भाई जो दूध पीने वाले बच्चों क्यों चिकन मटन खिला रहे हो? मत खिलाओ। तो जो नए नए विश्वासी है, वो इनसे दूर रहना उनके लिए अच्छा है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति खा सकता है और इस चीज़ को मानना पड़ेगा। लेकिन अभी भी अगर आप जिद पकड़ते हो, समझो नहीं बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ओके, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं पता है? 28 वचन को बताते हैं कि यदि कोई तुमसे कहे तो बलि की वस्तु तो मत खाना। इस वचन को लेकर बिल्डअप की तरह बात करते हो भी राजेश के सामने। ओके, अगर तुम मुझे बोलते हो समझो 28 वचन को पढ़ो, तो मैं 28 वचन आपको ही बता रहा हूँ। यदि कोई तुमसे कहे ये तो बलि की वस्तु है तो मत खाना, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ 28 वचन के अनुसार जो मूर्ख लोग कहते हैं कि बलि की वस्तु नहीं खाना चाहिए, उन मूर्खों से मैं कहता हूँ भाई, मसीह लोग जो इंडिया में हो, जो फिर किसी कल्ट ग्रुप में अपना जीवन बिता रहे हो, कल्ट संस्था में अपना जीवन बिता रहे हो, तुम मूर्खों से मैं कहना चाहता हूँ, तुमको बताना चाहता हूँ भाई, जिस एरिया में जिस दुकान से तुम राशन ले रहे हो ना, वो मूर्ति पूजा का है ना। अगर तुम्हारा राशन कार्ड रहेगा है ना, उसको फेंक देना। क्यों पता है? जो गवर्नमेंट तुमको राशन भेज रही है ना, वो खुद मूर्ति पूजक है। ओके, वो राशन कार्ड पहले फाड़ के फेंक देना। क्यों पता है? उस राशन कार्ड से जो राशन तुम ले रहे हो ना, मूर्ति पूजा का है। क्योंकि वो दुकानदार मूर्ति पूजा है, जिस खेत से तुम्हारे पास आया ऑलमोस्ट वो मूर्ति पूजा। क्योंकि इंडिया में जो है 75% अन्य जाति लोग है ना, और 25% में भी सब जरूरी नहीं कि सब खेती बाड़ी करते, क्योंकि बहुत से कम मसीह लोग ही खेती बाड़ी करते हैं। मतलब ज़्यादा परसेंट जो है मूर्ति पूजा का ही आ सकता है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, सब अन्य जाति नहीं है, किसान क्रिश्चियन भी, आपको मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर क्रिश्चियन भी खेती में उगाता है, लेकिन किसी दुकानदार को देता हो तो वो पूजा कर देता है। और जिस राशन से तुम राशन ले रहे हो, वो भी तो मूर्ति पूजा कर रहा है। तो राशन मत लेना, राशन कार्ड फाड़ के फेंक देना। ओके, तो जिस तरह 28 वचन में लिखा, यदि कोई तुमसे कहे, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ये तो बलि किया हुआ वस्तु है, ये तो पूजा किया हुआ भोजन है, पूजा किया हुआ राशन है, तो पूजा किया हुआ कपड़ा है, पूजा किया हुआ तेल है, पूजा किया हुआ जूता है। तो एक काम करो, नंगा घूमो और खाना भी मत खाना, क्योंकि 28 वचन के अनुसार मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो कल से राशन मत लेना, सिर्फ क्रिश्चियन के दुकान से ही राशन लेना, क्रिश्चियन के दुकान से ही कपड़ा खरीदना, क्रिश्चियन के दुकान से क्या करना, सब वस्तुएं लेना। तो देखता हूँ कि जो मूर्ख लोग 28 का सहारा लेते अभी अपना जीवन कैसे बिताते हैं। ओके, 28 वचन के अनुसार चलोगे समझो, तो तुम कहीं के भी नहीं रह जाओगे। तुमको दो ही ऑप्शन है, या तो ये इंडिया छोड़ के तुम क्या करो, किसी आइसलैंड में चले जाओ। ओके, या तो फिर ये प्लेनेट ही छोड़ दो, क्योंकि पूरी धरती का भी क्या होता है, पूजा होता है। इंडिया में हवा का पूजा होता है, अग्नि का पूजा होता है, पृथ्वी का पूजा होता है, सूरज का पूजा होता है, चांद का पूजा होता है, अन्न का पूजा होता है, जानवरों का पूजा होता है, पेड़ पौधे का पूजा होता है। अगर तुमको मूर्ति पूजा से बचना है समझो, तुम क्योंकि नहीं रह सकते हो, क्योंकि ग्रहों में भी जो ग्रह का भी पूजा होता है।
तुम उसे सैटर्न बोल रहे हो, उसको लोग शनि ग्रह बोलते है ना, कोई शुक्र ग्रह बोलता है, कोई गुरु ग्रह बोलता है, अन्य देवी देवता का नाम है, तो उधर भी नहीं रह सकते। तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या बचा है? तो तुम्हारे लिए ऑप्शन यही बचा है कि राजेश की बात मान लो। राजेश की बात मानने नहीं, पौलुस की बात मान लो। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा सब चीज़ क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। अगर इस चीज़ को फॉलो तुमको समस्या ही नहीं है, मूर्खों की तरह क्यों बोल रहा, पैसा से दे रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, खा रहा हूँ। तो जो चीज़ तुम्हारी प्रार्थना से नहीं हो रही है वो तुम्हारे पैसे से शुद्ध हो सकती है? नहीं हो सकता है। तो सीधी सी बात है, आप लोग जो है प्रार्थना करके खा सकते हो। वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा क्या हो रही है? शुद्ध हो जा रही है ना। इतना सुनने के बाद भी अगर कोई बोलता है राजेश का टीचिंग गलत है, इतना सुनने के बाद, इतना प्रचार सुनने के बाद, लगभग 1 घंटा से मैं प्रचार कर रहा हूँ, फिर भी तुमको लगता है राजेश का टीचिंग गलत है, तो तुम सभी को मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी संस्था की टीचिंग सच्ची है, अगर तुम लोग खरी शिक्षा के सेवक हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम यीशु के सैनिक हो, तो मैं से डिबेट करने के लिए आ जाओ। अगर तुम्हारे अंदर जो ना हिम्मत है, तुम्हारे अंदर सच्चाई है, तो अगर तुम लोग डरपोक लोग हैं तो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर, कुछ ना कुछ बोल के तुम लोग क्या करोगे? भागोगे। डरपोक के पास ऑप्शन क्या रहता है? कुछ ना कुछ बताएगा, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हम डिबेट भी करें तो क्या फ़ायदा होगा? डिबेट में आएगा जाए तुम हार जाओगे, तुमको पता है, इसके लिए तुम ये बहाने करके भाग रहे हो। मैं जीतूंगा, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है। इसके लिए मैं अच्छे लोगों को चैलेंज कर लेता हूँ। मैं इस टॉपिक पे मैं इतने डेयरिंग से क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास रेफरेंस है। तुम इतने सारे रेफरेंस रख के भी क्यों डर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर गट्स नहीं है, तुम्हारे पास सच्चाई नहीं है, और तुमको पता है कि हार तुम्हारी होने वाली ही है। इसके लिए तुम बहाना करके पीछे भाग रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुमको लगता है तुम्हारी शिक्षा सही है, तुम सही प्रचारक हो, अगर तुम सच्चे यीशु के भक्त हो, तो आ जाओ मुझसे डिबेट करने के लिए। डिबेट में तुम्हारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो समझता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद ही तुम्हारी आधी जान निकल चुकी होगी। डिबेट का नाम तो छोड़ दो, वो तुम सपने में भी नहीं सकते कि राजेश से डिबेट कर पाओगे। बस अपने संस्था में बड़ी बड़ी बिल्डअप मारोगे, खरी शिक्षा की धाड़ बोलेंगे या फिर डंके की चोट बोलेंगे, बड़ी बड़ी डायलॉग मारेंगे, सामने तो तुम आ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, तुम्हारे पास वो सच्चाई तुम्हारे पास है ही नहीं है। इसलिए मैं प्यार से समझाना चाहता हूँ, मैं किसी से नफरत नहीं करता हूँ, तुम सभी से प्यार करता हूँ, तुमसे प्रेम ही रखता हूँ, और तुमको बचाना चाहता हूँ, तुमको मैं ज्ञानी बनाना चाहता हूँ। लेकिन तुम ही मूर्ख बनना चाहते हो, तुम ही लोग निर्बल बनना चाहते हो, तुम ही लोग इस तरह दूध पीने वाले बच्चे बनना चाहते हो। प्रॉब्लम किधर है? तुम्हारे विवेक में, मेरे विवेक में तो नहीं है। इसलिए मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वचन को पूरा सोचो, पूरा समझो, हर एंगल से सोचो। जब चारों तरफ से आप सोचना शुरू कर दोगे, आपको आंसर चुटकी में आपको मिल जाएगा। लेकिन किसी पास्टर के आधीन में रहोगे, वो उठ बोलेगा तो उठोगे, बैठ बोलेगा तो बैठोगे, बात करो बोल तो करोगे, मत करो बोल तो करोगे। ऐसी गुलाम की जिंदगी जीने वाले तुम बन गए, समझो। तुम सच्चाई कभी सुन नहीं सकते हो, ना सच्चाई तुमसे बर्दाश्त हो सकती है। हम खुले विचार के लोग, हम सबकी सुनते हैं, सबका वचन को ग्रहण करते हैं, जिसका सच्चाई है एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर झूठा रहेगा तो सबके सामने खंडन भी कर देते हैं, क्योंकि खरी शिक्षा वाले ऐसे ही होते हैं। इसको बोलते हैं खरी शिक्षा की दहाड़ बोलते हैं इसको। तो इसके लिए हमारे पास सही शिक्षा है, इसके लिए हम दहाड़ करते हैं। तुम्हारे पास झूठी शिक्षा है, इसके लिए डरपोक बन के तुम लोग क्या कर रहे हो? घूम रहे हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको गलत लगता है, आ जाओ डिबेट के लिए मेरे साथ, मैं एनी टाइम रेडी हूँ। मैं तो तुम्हारे डरपोक की जीवन जीते रहो। ओके, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।